फिर से आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल यूनिक क्लासेस में। तो गाइस, आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे और बता रहा हूँ स्टेप वाइज देखना, पूरे स्टेप को ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा, ठीक है, तो मिस मत करना। तो आज का जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आपको डिस्प्ले पे दिख ही रहा होगा, आज की, ठीक है, आज की वैल्यू। तो जो आज की वैल्यू होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कैरेक्टर को फाइंड करने में, ठीक है। तो आज की होता क्या है, इन शॉर्ट लाइन में बताऊं, आज की जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, ठीक है। आज की जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखो, जैसे हम लोग कंप्यूटर में कोई भी अल्फ़ाबेटिकल कोई भी नाम पुट करते हैं, या तो लिखते हैं माई कंप्यूटर या वगैरह कुछ भी लिखते हैं हम, तो वो जो आज की वैल्यू है वो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को कन्वर्ट करके उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में करता है, जिससे कि कंप्यूटर हमारा समझ पाता है आपने क्या लिखा है। तो देखो गाइस, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से बताऊं, जस्ट लाइक एग्जांपल, तो जो कैरेक्टर ए, अगर हम कैरेक्टर ए के बारे में बात करें, उसका अपर केस वैल्यू जो होता है इन आज की वैल्यू, उसका वैल्यू होता है 65, ठीक है। और लोअर केस में ए का वैल्यू जो होता है वो 97 होता है। एंड अनदर बी का वैल्यू अपर केस में 66 होता है, लोअर केस में 98 होता है। सी का वैल्यू अपर केस में 67 होता है और लोअर केस में 99 होता है। ऑप्शन में आपको आज की वैल्यूज़ की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अभी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक करेक्टर करेंगे और एक जो हमारा जो वैल्यू लेंगे वहाँ पे आज की लिख देते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, फर्स्ट आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है आज की वैल्यू, उसके लिए वहाँ पे हम लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, प्रिंटफ पैरेंथेसिस, अंदर लिखेंगे इंसर्ट, प्लीज इंसर्ट अ करेक्टर, ठीक है। सेमीकोलन लगाने के बाद तो गाइस हम लोग क्या करेंगे कि सब करेक्टर यूज़ करेंगे, सब बिग करेक्टर यूज़ करेंगे यूज़र इनपुट के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्कैनर, ठीक है। तो अंदर अब क्या लिखेंगे, हम लोग पहले परसेंटेज डी लिखते थे क्योंकि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, लेकिन अभी क्या है, कैरेक्टर वैल्यू आएगी, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू आएगी। तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंटेज सी, कॉमा, एंड ऑपरेटर यहाँ लिखेंगे आज की। आज की जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, हमने जो ऊपर लिया है कैरेक्टर के बाद आज की, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन लगाने के बाद नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, वो जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल आउटपुट है अब यहाँ पे उसके लिए लिखेंगे। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे दिखाना है कि हम जब कोई कैरेक्टर वैल्यू लिखेंगे, मतलब जैसे कोई अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू लिखेंगे तो उसका आज की वैल्यू आए, ठीक है। आज की वैल्यू कितना होगा, न्यूमेरिकली में होगा, ठीक है। तो देखो, अब जो हमारा यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ करके, अंदर लिखेंगे पैरेंथेसिस, अंदर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ आज की, ठीक है, कॉलन लगाएंगे, सी करेक्टर, ठीक है, करेक्टर इज, कॉलन लगाने के बाद परसेंटेज डी। अब कॉलन लगाने के बाद जो हमारा वो वैल्यू है वो उसको बोला जा रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू में आना चाहिए। तो आज की जो वैल्यू है उसको न्यूमेरिकली में आएगी, ठीक है। तो परसेंटेज डी हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो हमारे वैल्यू आ रही है इसकी बात न्यूमेरिकल में आएगी, आप कॉमा लगाकर यहाँ आप लिख देंगे कॉमा अभी जो करेक्टर वैल्यू है, देख रहे हो, करेक्टर वैल्यू ये बता रहा है कि हम करेक्टर वैल्यू इनपुट करेंगे, ठीक है, वहाँ पे। और जो परसेंटेज डी है ये बता रहा है कि जो आज की वैल्यू हमारी आएगी। तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम आज की, कॉमा आज की, ठीक है। सेमीकोलन लगाने के बाद ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका आउटपुट लेंगे, देखते हैं क्या आता है। ए कैपिटल ए इक्वल टू, देखो 65 आया, ठीक है, कैपिटल ए का। फिर से अगेन करेंगे
देखो अब यहाँ पे जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो स्मॉल ए की वैल्यू आ गई 97, ठीक है, लोअर केस इसको बोलेंगे। तो गाइस देख लिए। अब देखो फिर से एक बार करते हैं रन। यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल सी, उसका वैल्यू 67 है, कैपिटल अपर केस का 67 है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था शुरुआती में। और अब लिखेंगे यहाँ पे क्या क्या, लोअर केस का सी 99, ठीक है। तो गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कि आज के वैल्यू के कौन कौन से होते हैं, हर डिजिट जो हमारा अल्फ़ाबेट्स है उसका अपोजिट जो आज की वैल्यू आता है क्या आता है, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लिंक में जाके देख सकते हो। तो गाइस अगर आपको एग्जांपल के लिए चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो, ओके। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ यार लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और अगर नहीं भी समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना क्यों नहीं आया। बाय, थैंक यू सो मच।